बच्चे लास्ट वीडियो तक हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले प्रोटीन्स की, ठीक है ना। किसकी हम लोग बात करने वाले? प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमेशा पहले भी हमने देखा है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किस किस से होता है? अमीनो एसिड की चेन से। मतलब ये कह सकता है अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ता है? अमीनो एसिड जब आकर जुड़ता है तब किसका फॉर्मेशन होगा? तब किसका? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग पाई जाएगी। इनके बीच में क्या होगी? एक बॉन्डिंग पाई जाएगी। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको एक प्रकार से लिखा सकता है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है ना। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स linked by पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होंगी? आपस में जुड़ी हुई पाई जाएंगी। जैसे कि हम अभी एक बना के देखते हैं, ठीक है ना। यदि मान लो एक NH2COOHR1, ठीक है ना। इसके साथ ये क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। ये हमने लिखा है अमीनो एसिड, ठीक है ना। इसके साथ में हमको क्या जोड़ना है? पहले ही मैंने बताया अमीनो एसिड के साथ क्या जुड़ेगा? अमीनो एसिड यदि आकर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब वापस से क्या लिख देते हैं हम लोग? NH और H। मतलब NH2 को ही मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। N के साथ मैंने 2 H जोड़ दिया आकर COOHR2H, ठीक है ना। इसको यहाँ लगा देते हैं क्योंकि आगे की तरफ हमारे पास जगह नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल देते हैं? एक H2 का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, जैसे कि मैं निकालने लग रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। CO, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से हाइड्रोक्सिल आयन हमने ले लिया OH के रूप में, और H+ आयन ले लिया हमने अमीनो ग्रुप से, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है NH2, यहाँ से चालू करा है हमने CHR1 CO, एक CO तो यहाँ पे आ गया। फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस का जो साइन है ये हट जाएगा और NH आपस में क्या हो जाएंगे? आकर जुड़ जाएंगे, CHR2COOH। जो इस प्रकार से बॉन्डिंग बनी है आपस में, जो ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और जो ये पूरा का पूरा सब्सटेंस बन के आया है हमारे पास, इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन। इसके साथ में आगे और भी सब्सटेंस जुड़ सकते थे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे OH है, ठीक है ना, आगे की तरफ जुड़ जाएगा। ये NH है, आगे की तरफ जुड़ता हुआ जा सकता है, ठीक है ना। जुड़ता हुआ क्या हो सकता है? आगे तक एक प्रोटीन का फॉर्मेशन, एक प्रोटीन की चेन का फॉर्मेशन कर सकता था आसानी से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते थे? अभी हमने बोला है प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया जिसमें एक से ज़्यादा क्या पाया जाए? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाए, ठीक है ना। दे आर लीनियर चेन। ये जो चेन्स बन रही है हमेशा एक ही फॉर्म में बन रही है। आगे की चेन बनेगी वो इस तरफ से पाई जाएगी, इनमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है। मतलब क्या नहीं हो रहा है? ब्रांचिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो सिंगल फॉर्म में चल रही है, एक ही प्लेन में चल रही है। लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपस में क्या हो रहे हैं? आकर जुड़ रहे हैं, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड इनको जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब ये कह सकते हैं प्रोटीन जो है किसका पॉलीमर है? पॉलीमर का मतलब होता है एक चेन। पॉलीमर किसका है? अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है, ठीक है ना। अब प्रोटीन क्या होता है? असेंशियल होता है किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए, कह सकते हैं एनिमल बॉडी के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा असेंशियल प्रोडक्ट के रूप में
काम आता है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, एसेंशियल प्रोडक्ट के रूप में काम आता है, जो कि हेल्थ के लिए और हमारी डाइट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स और कुछ सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। दे helps in in formation of cell membrane hormones and some and enzymes and some other body एक्टिविटी। कुछ बॉडी की जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उनमें क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। ठीक है ना, उसमें क्या करेगा, बहुत हेल्प करने का काम करेगा। फिर आती है बात स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। फिर आएगी बात किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, मोस्टली इसकी क्या होती है, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड। 4 तरह की क्या होती है स्ट्रक्चर्स आसानी से इसमें देखी जा सकती थी। ठीक है ना, 4 प्रकार का ये कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन देखा जा सकता। फर्स्ट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है जब एक प्रोटीन की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, आपस में क्या हो, सिंपल टाइप के पेप्टाइड बॉन्डों से क्या हो, आपस में जुड़ी हुई पाई जाएगी। तो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, इससे बनता है सिल्क होता है, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, और हमारे जो हेयर्स होते हैं इसमें केराटिन प्रोटीन होता है। इसका फॉर्मेशन किससे होता है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन से होता है। दे आर द polypeptides of proteins. They simply bind with peptide bond. पेप्टाइड बॉन्डों से क्या मिलता है, आपस में जुड़कर क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल कह सकते थे हम लोग, हेयर एंड सिल्क की हम लोग बात कर सकते थे। ठीक है ना, अब इनमें प्राइमरी में हमेशा क्या होता है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अल्फा कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि जब भी किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, वो क्या हो, एक सिंपल प्लेन के अंदर चलता रहता है। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं हम लोग अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। बीटा जब भी आएगा तो उसमें से एक चेन निकल जाएगी आके, बीटा में क्या होगा, एक चेन निकल जाएगी आके। ओके, तो हो जाता है आपका प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हमने एक बात देख ली, क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा, सिंपली बाइंड होंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड का जो प्लेन होगा वो एक ही प्लेन में पाया जाएगा। ठीक है ना, जितने भी एटम्स होंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल प्लेन में पाए जाएंगे। ओके, फिर आती है सेकंड नंबर पे बात आती है
फिर सेकंड नंबर पे बात आती है किसकी, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन किस पे सुप्रीम पोस्ट पाया जाता है, यदि हमने भी बात की थी किस पे, ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन की। यदि यहीं पर एक ब्रांच में इस OH को हटा देता हूँ और यहाँ से एक ब्रांच निकल जाती है NH ग्रुप की, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से बॉन्डिंग बन जाए और एक चेन इस तरफ इस फॉर्म में चलती रहे और एक चेन इस फॉर्म में चलती रहे, दो फॉर्म में चलती रहे, तो ऊपर वाली चेन हो जाएगी अल्फा हेलिक्स। क्या हो जाएगी ऊपर वाली चेन, क्या कहलाएगी, अल्फा हेलिक्स कहलाएगी, और नीचे वाली स्ट्रक्चर कहलाएगी बीटा स्ट्रक्चर। मतलब इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाएंगे, स्ट्रक्चर्स या दो चेन पाई जाएंगी जो कि अलग अलग प्लेन में होंगी। ये होता है प्लेन, ये होता है एक्स प्लेन, ये होता है वाई प्लेन, ठीक है ना। ये क्या होता है, वाई प्लेन होता है। यदि इसमें प्राइमरी में हमने बात की ओनली एक्स प्लेन में थी, सारे के सारे बॉन्डिंग जितनी भी थी किस में थी, एक्स प्लेन में पाई जाती थी। लेकिन जैसे हम सेकेंडरी की बात करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, वाई प्लेन भी आ जाएगा, ठीक है ना। दे आर सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है किसी और के ऊपर पाया जाना। जैसे कि हमने बात की प्राइमरी के ऊपर क्या पाया जाएगा, आपका सेकेंडरी पाया जाएगा। दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑफ प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, दे आर सुप्रीम पोस्ट ऑफ प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन पे क्या पाए जाएंगे, लगे हुए पाए जाएंगे। साथ ही साथ किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, लूप फॉर्म में पाए जाएंगे। मतलब एक चेन इस रूप से चल रही है, दूसरी चेन इस रूप से चल रही है, एल फॉर्म बन रहा है, फिर ऐसे चल जाएगी, फिर ऐसे चलती है, तो ये क्या बन जाएगा, लूप फॉर्म बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, लूप फॉर्म का फॉर्मेशन करने का काम करेगा। अब जो प्रोटीन का जो थ्रेड हमने बोला है, जो प्रोटीन की एक लंबी चेन बोली है, इसको थ्रेड भी हम लोग बोल सकते हैं, धागे के समान, ठीक है ना। ये क्या पाया जाएगा, हेलिक्स फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जो थ्रेड लाइक अरेंजमेंट होता है इसको हमने हेलिक्स बोला है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, दे आर, इसको इस प्रकार से और लिख सकते थे, दे मेड ए स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरल फॉर्म। स्पायरल का मतलब होता है फीते के समान, स्पायरल फॉर्म। इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते थे, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, ठीक है ना। एक इस प्रकार से पाया जाएगा, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से पाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक सर्पिलन या एक स्पायरली फॉर्म या एक फीते के समान स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। फीते के समान स्ट्रक्चर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसी को हमने क्या बोला, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन बोला है, ठीक है। और जो प्रत्येक ये जो यहाँ पे ट्विस्टेड आ रहा है, जहाँ पे ये मुड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कितने 3.7 अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे। ऑन ट्विस्टेड, और लगा देता हूँ यहाँ पे, और लूप स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर 3.7 अमीनो एसिड्स आर फाउंड, ठीक है ना। 3.7 अमीनो एसिड्स आर फाउंड। जैसे ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है और इसको सिंपली फॉर्म किया जाए तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे कितने 3.7 अमीनो एसिड
3.7 अमीनो एसिड क्या होंगे यहाँ पे आसानी से देखे जा सकते थे। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आ सकता है यहाँ पे वूल, जैसे कि हम लोग ऊन बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि हमारी स्किन होती है उसमें जो प्रोटीन होती है उसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एंड केराटिन प्रोटीन, ठीक है ना। एंड केराटिन प्रोटीन ये कह सकते हैं जितने भी हॉर्न्स होते हैं, जितने भी कैटल्स होते हैं, इनके हॉर्न्स पाए जाते हैं, सींग वगैरह पाए जाए या खुर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो अभी हमने बात की थी किसकी, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने बोला एक ही प्लेन में पाए जाए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होंगे, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर लगी हुई पाई जाए, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर लगी हुई पाई जाएगी। मतलब प्राइमरी सिंपल थी, सेकेंडरी थोड़ी सी डेंस हो गई प्राइमरी की तुलना में। टर्सरी जब पढ़ेंगे तो इससे थोड़ी सी और डेंस हो जाएगी। और क्वाटरनरी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक गोल बॉल के समान क्या पाई जाएगी, गुथी हुई पाई जाएगी। जैसे एक गुच्छा होता है किसी चीज़ का, रुई का बोल रहे या किसी भी चीज़ का गुथा हुआ पाया जाता है, उस प्रकार से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेंस कंडीशन पाई जाएगी क्वाटरनरी में, ठीक है ना। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।